बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। ये कोई खेल नहीं है बल्कि ये एक लाहौर के महंगे तरीन डिफेंस स्कूल के मनाजरात हैं। मनाजिर जो हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी जो यहाँ पे हो रहा है। तो ये यहाँ पे हुआ क्या है, एक वीडियो जो है वो बहुत ही वायरल हो रही है। वो क्यों वायरल हो रही है आप ज़रा जाके वीडियो को भी देखिएगा। एक लड़की को स्कूल की तालिबात जो दूसरी हैं वो पीट रही हैं, वो अच्छी तरह से उसको मार रही हैं, उसका बुरा हाल उन्होंने किया है। वो क्यों मार रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मनशियात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि वो मनशियात उनको दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। जो भी बातचीत है वो सारी डिटेल में आपको बताती हूँ। बल्कि पहले आप जाके ना इस वीडियो को देखें, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके। इस लड़की को इतना मारा कि वो बेकाबू हो गई। उसको मारते मारते उनको खुद भी होश नहीं रहा कि उसको कितना मार रही हैं। तो ये वो अमीरजादियाँ हैं जो कि यानी कि स्कूल को अपनी मलकियत समझती हैं। यहाँ पे ड्रग्स वगैरह की डीलिंग होती है, तो उन्होंने सब ने मिल के उस लड़की को मारा है और जिस तालबा को ज़मीन पे लिटा के इतना मारा कि उसके बाल नोचे गए, उसको गंदी गंदी गालियाँ दी और बार बार उससे माफ़ी का मुतालबा किया गया कि तुम हमसे माफ़ी मांगो। अब यहाँ तक देखें कि यहाँ पे ना इन्होंने सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई। उस पर जो तशद्दुद किया गया उसकी वीडियो बनाई और वहाँ पे जितने भी लड़के खड़े थे वो भी यही बार बार कह रहे थे कि मारो, इनके वो भी उकसा रहे थे इस चीज़ पे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि दरसगाहों में, मदरसों में, स्कूलों में, यहाँ पे यानी कि ये सारी जो ड्रग्स पहुँचाते हैं ये कौन है, कहाँ से आती है ये ड्रग्स? क्या महंगे स्कूलों में कोई रूल, कोई उसूल, कोई तरीक़ाकार नहीं है कि वहाँ पे अंदर क्या चीज़ आ रही है? कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे अंदर क्या चीज़ लाई जा रही, कौन आ रहा है अंदर, कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे भी चेक होनी चाहिए। इतना महंगा स्कूल, इतनी महंगी फ़ीस ली जाती है, तो वहाँ पे ये सारा कुछ नहीं कि उनको देखा जाए कि वहाँ पे हो क्या रहा है। और लड़कियाँ जो देखें कि ड्रग के नशे में इतनी धुत हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो स्कूल के अंदर किसी को मार रही हैं। तो जी यहाँ पे रिपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है ना। टाइम पे रिपोर्ट अगर ना हो इसका ये मतलब नहीं है कि हम तक रिपोर्ट नहीं पहुँची, लेकिन रिपोर्ट के बारे में सारी यानी कि छानबीन करनी होती है ना कि ये रिपोर्ट वाकई में सच्ची है क्या है इसके बारे में, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम इस चीज़ में लगा और तो इस वजह से मेरी जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी लेट आ रही है। अच्छा जी, अब मैं बात करने लगी हूँ इस वीडियो के बारे में यानी कि डिटेल से कि ये क्यों और कैसे और क्या होना चाहिए था। यहाँ पे पहले तो मैं ये सवाल करती हूँ स्कूल की इंतज़ामिया से, स्कूल की इंतज़ामिया क्या कर रही थी उस वक्त, कहाँ थी? यानी कि इतने सारे टीचर्स होते हैं स्कूल के, इतने सारे लोग होते हैं स्कूल में, सिर्फ स्टूडेंट ही वहाँ पे तो नहीं होते ना। वहाँ पे इतने सारे लोगों के बावजूद ये सब कुछ हुआ है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले कहाँ थे या जो चौकीदार होते हैं, ये जो भी वहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं स्कूल की, तो वो सारे कहाँ थे? अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे तो ये इसको मारा पीटा गया है, ठीक है, तो कोई स्कूल का हमें कोई टीचर या कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, उसको छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं आ रहे। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं स्कूल की रेपुटेशन के बारे में भी नहीं कह रही या कुछ ऐसा नहीं, कल को कुछ ऐसा हो जाए कि कोई किसी को वहाँ पे कत्ल कर दे या मार दे या कुछ ऐसा हो जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आसान है उन लोगों के लिए जो भी मारती हैं दूसरे को, ठीक है। जब वहाँ पे कोई लुक आफ्टर ही नहीं किसी की हो रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा, इतनी महंगा स्कूल है, इतनी बड़ी फ़ीस ली जा रही है, तो कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे, मैं तो उन लोगों पे भी हैरान हूँ, उन बच्चों पे हैरान हूँ, लड़कियाँ जी थीं, जितने भी लड़के वहाँ पे थे, ख़ास तौर पर लड़कों के बारे में कहूँगी कि वो वहाँ पे सिर्फ तमाशा देख रहे। उनमें से कोई भी इज़्ज़त वाला, कोई भी इस तरह का लड़का नहीं था कि जो जाके किसी को लेके आता, कोई उस लड़की की हेल्प करते।
चलो उसने अगर चलो खुद नहीं कोई भी हेल्प की, ठीक है, तो किसी को वो बुलवा तो सकता था ना वहाँ पे, सिक्योरिटी को टीचर्स को, किसी को तो लेके आ सकता था। तो उनमें से मैं तो हैरान इसी बात पे हो रही हूँ कि सभी लड़के लड़कियाँ एक ही जैसी हैं, जो सारे ड्रग्स वगैरह ही लेते हैं। कुछ तो अच्छे उसमें से होने चाहिए, कुछ तो होंगे इस तरह के लोग जो ड्रग नहीं लेते होंगे। सारे तो नहीं हो सकते ना कि सारे लड़के लड़कियाँ ड्रग्स पे ही होंगे। तो अगर ये इस तरह की इतनी बड़ी बात है, ड्रग्स लेते हैं, तो कोई एक्शन लेने वाला वहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे ड्रग्स आती कहाँ से और स्कूलों में कैसे, और स्कूल बच्चे कैसे ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे माँ बाप में मैं बड़ी सरप्राइज़ हूँ। माँ बाप को क्या पता नहीं चलता कि उनके बच्चे ड्रग्स लेते हैं या नहीं लेते। घर में जब आते हैं बच्चे, तो बच्चों के तौर तरीके, बच्चे का यानी कि उनके स्मेल आना, ये सारी चीज़ें माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं बनता कि चेक करें कि उनके पास से स्मेल आती है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम निकालें, उनको दें थोड़ा सा टाइम अपनी औलाद को, वहाँ पे उनसे क्वेश्चन करेगा। अगर उनके पास से स्मेल आती है या उनके बैग में से कुछ चीज़ ऐसी नज़र आती है या निकलती है या कुछ भी ऐसा फील होता है, उनकी आंखें देखें, कुछ तो देखें ना, कुछ तो जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है ना यहाँ पर। तो कुछ तो चेक करें ताकि पता चले आपके बच्चे ड्रग्स पे हैं कि नहीं। एक ड्रग्स पे जो इंसान होता है ना, उसकी साफ पहचान हो जाती है एक आम इंसान को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये स्कूल का रिकॉर्ड है वहाँ का, यानी कि वहाँ पे इस तरह के बच्चों की तरबियत की जा रही है वहाँ पे कि इस तरह के बच्चे यानी कि आए यहाँ पे, ये तरबियत वहाँ पे लें। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, जो दिल करता है वो लड़कियाँ लड़के जो दिल करता है वो करते जाएं। यहाँ पे इस तरह का स्कूल है ये। तो अगर ये स्कूल इस तरह के होते हैं तो बदनाम हो जाते हैं ये स्कूल। तो इस तरह के स्कूलों में फिर माँ बाप अपने बच्चों को डालते क्यों हैं? अगर जो डालते हैं तो उनको चाहिए कि वो रिसर्च करें कि ये स्कूल किस तरह के स्कूल हैं। अब तो यहाँ पे डेफिनेटली स्कूल का तो नाम आएगा ना, क्योंकि स्कूल के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो गया है, सब रिपोर्ट्स होगी, सोशल मीडिया पे सारा आ गया है, तो फिर स्कूल का नाम तो डेफिनेटली बदनाम होगा। अच्छा जी, अब इस लड़की को मारा क्यों जा रहा है? अब बात पे आ जाते हैं। देखिए, जिस बच्ची की माँ ने एक वीडियो उन बच्ची की माँ को भेजी है जो कि नशा करते हैं, ड्रग्स करते हैं, कि ये देखो तुम्हारी बच्ची का वीडियो और वो ड्रग्स लेती है। तो उस लड़की ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके इस लड़की को मारा, क्योंकि इसकी माँ ने उसको वीडियो, उसकी पेरेंट को वीडियो भेज दिया था ना, क्योंकि इसने वीडियो बना के भेजा होगा। तो यानी कि अगर कोई किसी के बारे में कोई चीज़ बताता है पेरेंट को कि आपके बच्चे ये काम करते हैं, ताकि वो एक्शन ले इस चीज़ पे, वो एक्शन लेने की बजाय ये काम होता है कि उल्टा उनको स्कूल के अंदर ही मारा पीटा जाता है। यानी कि ये बात तो पहले से ही पता थी उनको कि इसने ये वीडियो दिया हुआ है, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ कि वहाँ पे सडनली कुछ हैपन हो गया और वो झगड़ा हो गया वहाँ पे। अच्छा जी, अब उसके वालिद ने, जिस लड़की को मारा गया है, उसके वालिद ने FIR दर्ज करवाई है। वो FIR जो है उसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब जो FIR करवाई है लड़की के वालिद ने, ठीक है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगी उसको लगा दूँ ताकि आप भी पढ़ सकें। तो जी, उन्होंने जो FIR लिखवाई है उसमें लिखा है उन्होंने कि बखिदमत SHO साहब, थाना का नाम वगैरह, डिफेंस वगैरह, ठीक है, लाहौर, जनाब आली, गुजारिश है कि, तो फिर ब्लॉक नंबर वगैरह वहाँ पे सारे डिफेंस के लिखे हैं। लाहौर की रिहायशी, यानी कि डिफेंस में लाहौर की रिहायशी हूँ, मेरी बेटी, उन्होंने कहा है कि अलीहा इमरान। तो ठीक है, तो स्कूल का नाम अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जो है डिफेंस का, वहाँ का BB ब्लॉक वगैरह लिखा है। तो उन्होंने कहा वो वहाँ पे पढ़ती है। उसकी क्लास में जन्नत नाम की एक लड़की है जो आवारा है और नशा का शौक़ रखती है, और मेरी बेटी को भी इसमें मुलव्वस करना चाहती थी, जिसके बायस मैंने उसकी वीडियो उसके वालिद को भेजी। यानी कि उसकी माँ ये कह रही हैं सारा कुछ, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि उसके वालिद को वो वीडियो भेजी उन्होंने। तो जो कि जन्नत को मेरे इस इक़दाम पर बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने अपनी बहन कायनात मलिक, आयमा और नूर रहमान अली को साथ मिलाकर मेरी बेटी पर कातिलाना हमला किया। 16 जनवरी को ये वाक़या पेश आया था। चारों ने मिलकर, लड़कियां हम मशवरा होकर, तकरीबन 2:30 बजे दोपहर को मेरी बेटी पर हमलावर हो गई, जो कि बॉक्सर भी है एक इनमें से। उसने मेरी बेटी को खींचकर कैंटीन की तरफ ले गई, जहाँ पर जन्नत मलिक, कायनात मलिक और नूर रहमान अली ने ऊंची आवाज़ में कहा कि पकड़ लो, अलिया को आज बचने ना पाए। अलिया यानी कि उसका नाम, जिस लड़की को मारा पीटा गया। और मेरी बेटी को बालों से पकड़ लिया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया, और फिर चपेड़ें मारी, चित्रों से मारा, चप्पलों से मारा, और उसको ज़मीन पर गिरा कर उसके ऊपर बैठकर
हथौड़ों से इनके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, ठुड्डों से, यानी कि जो पैर थे ना उनके साथ उनको अपने पैरों से मारी थी, जूते समेत। और मेरी बेटी ने सोने की चेन और लॉकेट जो कि वज़नी तकरीबन 2.5 तोला था उस दौरान चुरा लिया और मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर और मोबाइल यानी कि छोड़ दिया वहाँ पे, जो कि इस दौरान मुख्तलिफ लड़के वहाँ खड़े हुए थे तो जो वीडियो बना रहे थे और उसको मुख्तलिफ समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने वायरल कर दिया, जिसकी हम कार्रवाई FIA में भी करवा रहे हैं। और मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए, जो कि इत्तला पाकर फ़ौरन स्कूल पहुंची और अपनी बेटी को ब्राई मेडिकल अस्पताल ले गई, जहां पर उसका मेडिकल किया गया। मेरी बच्ची के साथ बहुत सख्त ज़्यादती हुई है, कार्रवाई की जाए और दस्तखत भी किए गए। फिर उसके बाद उर्दू इमरान यूनुस मज़कूर कार्रवाई पुलिस, तो ये सारी डिटेल उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से दी है कि यहाँ पे मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। अब जी हम सब तो यही कहते हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द हल होना चाहिए। ये जो ड्रग्स वगैरह डील होती हैं ये सारी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग जो है ये स्कूलों में बहुत आम होती जा रही है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया या इन स्कूलों में बहुत ज़्यादा इस तरह के होते जा रही हैं काम। तो यहाँ पे ये मसला जब आया ये बहुत ही दुख भरा, बहुत ही गलत किया गया। यहाँ पे बहुत दुख हुआ सच्ची पूछे तो इसको वीडियो को देखने के बाद कि बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को जो इस तरह का काम करते हैं मेरे ख्याल में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि अगर वो नशे में थे तो क्या है, तो नशा पहुंचाया कहाँ से जा रहा है, ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। तो चले देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। पाकिस्तान में तो वैसे भी केसेस जो होते हैं सालों के साल चलते रहते हैं अदालतों में, तो कुछ होता तो नहीं है। इस केस का देखते हैं क्या होता है हाल। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।